अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। पब्लिक भारत न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आपका मेजबान नवाब अली हैदर। आइए एक नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले व्यक्ति को पकड़ा है। क्या कुछ बरामदगी हुई है? इससे कहां से लाता था ये मादक पदार्थ और पहले क्या प्राथमिकता इसका? जैसा कि आपको विदित है, जनपद सहारनपुर में और सहारनपुर रेंज के तीनों जनपदों में श्रीमान पुलिस उप महानिरीक्षक सहारनपुर परिक्षेत्र द्वारा ऑपरेशन सवेरा चलाया जा रहा है, जो कि मादक पदार्थों की जो तस्करी करते हैं उन अभियुक्तों के विरुद्ध एक अभियान है। इसमें पूर्व में भी विभिन्न थानों द्वारा कार्रवाई की गई है और इसी क्रम में आज थाना गंगो द्वारा मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। इसमें दिनांक 2 सितंबर को जब थाना गंगो पुलिस गश्त कर रही थी तो उसमें मुखबिर की सूचना पर एक अभियुक्त गिरफ्तार किया जिसका नाम तसव्वुर उर्फ बूढ़ा है। ये ग्राम बाड़ी माजरा का रहने वाला है और इसके कब्जे से 353 ग्राम स्मैक मिली है, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में जो कीमत है वो करीब 35 से 36 लाख रुपए बताई जा रही है। इसने पूछताछ में बताया कि ये अपने भाई से स्मैक इसने ली है और आसपास के क्षेत्रों में छोटी छोटी उसकी पुड़िया बनाकर बेचता था और इसने बताया कि इसका भाई जो है वो बरेली से स्मैक लेकर आया था और ये लोग उसे छोटी पैकेट्स में बनाकर आसपास के क्षेत्र में बेचते हैं और मुनाफा कमाते हैं। इससे और भी जब पूछताछ की गई और इसका क्रिमिनल हिस्ट्री देखा गया तो ये एक शातिर किस्म का अपराधी है। इसने पूर्व में भी कई थानों में इसके विरुद्ध लूट के मुकदमे पंजीकृत है। फतेहपुर थाने में 2015 में लूट हुई है, इसमें ये अभियुक्त था। इसके पूर्व में नकुड़ थाने में जो लूट हुई है उसमें ये अभियुक्त था। वर्ष 2024 में इसने जो लूट का जो अपना मोडस ऑपरेंडी उसे चेंज करके ये ड्रग्स के धंधे में शामिल हो गया और 2024 में थाना नकुड़ पुलिस द्वारा जब इसे ड्रग्स की सूचना पर इसे गिरफ्तार करने गई तो उसने पुलिस पार्टी पर वहां फायरिंग भी की थी, जिस पर उसके बाद पुलिस पार्टी द्वारा इसे गिरफ्तार किया गया था। इसके कब्जे से ड्रग्स भी मिले थे और अवैध तमंचा भी मिला था। इसके अलावा यह भी अवगत कराना है कि जब इससे पूछताछ की गई थी तो इसने बताया कि 28/7 में जो थाना गंगो पर एक लूट हुई थी ग्राम सातौर में, एक फाइनेंस कर्मी जब जा रहा था तो उसके साथ जो लूट हुई थी उसमें भी ये एक मेन मास्टरमाइंड था। उसमें पूर्व में भी 3 अभियुक्त हम जेल भेज चुके हैं और पूछताछ में इसका नाम भी शामिल आया था। इसने जो लूट करने वाले लोगों को जो है तमंचा भी सप्लाई किया था। इसने ये बताया था कि गंगो क्षेत्र में अगर लूट हो जाएगी तो पुलिस जो है उस लूट के काम में व्यस्त हो जाएगी और उसके बाद ये अपना जो है ड्रग्स का धंधा आसानी से कर सकेगा, ऐसा इसने बताया। इसका प्लान था। तो ये पिछले 1 साल से ड्रग्स का मेन किंग पिन है गंगो क्षेत्र में। आसपास के क्षेत्र में ये जो है ड्रग्स सप्लाई कर रहा है और ये और इसका भाई मिलकर बरेली से लेकर आए थे। इससे भी पूछताछ की है, इंटरोगेशन नोट हमने बनाया है, इसके भाई को भी वांछित किया है और इसमें जो भी आगे चेन जुड़ती जाएगी, फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस, उस पर भी काम करेंगे। फिलहाल आज इसे माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है और इसमें विधिक कार्रवाई प्रचलित। तो नेटवर्क किसने कैसे बनाया हुआ था? कहाँ ये नेटवर्क करने वालों से बिकवा रहा था? किस तरीके से वो लोग बेचते थे? आगे क्या मोबाइल के जरिए होती थी ये बात या? बिल्कुल, ये मोबाइल और व्हाट्सएप के जरिए होती थी। ये पूर्व में भी कई बार जेल जा चुका है। जेल के जरिए भी जो इसके नेटवर्क बने थे उसका इसने जो है इस्तेमाल किया है और कुछ नाम हमें और कुछ नंबर अभी संदिग्ध मिले हैं, उन पर हम काम कर रहे हैं और जैसे ही और चीजें आगे डेवलप होगी तो फिर आपके साथ साझा किया जाए। बरेली से लेकर आगे अगर जानकारी मिलती है तो क्या बरेली पुलिस से भी संपर्क करेंगे? उसमें भी कार्रवाई करेंगे? इसमें इसके जब भाई को गिरफ्तार करेंगे तो और उसके मोबाइल और उसकी कॉल रिकॉर्ड से जो भी डिटेल्स हमें मिलेगी उसके आधार पर फिर आगे की इसमें हम लोग कार्रवाई करेंगे।